ठाकुर जी तब तक नहीं उठते जब तक यशोदा मैया दुग्ध को गिलास लाल जी के मोते ना लगा दे। लाला को ऐसे सर उठाएंगी और जैसे ही जो पात्र है दुग्ध का उसको मुंह से स्पर्श कराएंगे, दूध एक घूंट अंदर जाएगा, तब ठाकुर जी की आंख खुलती। बोले अच्छा मैया वो रह गई। और उसके संग फिर लड्डू पाते हैं। बताओ, यहां हम सवेरे उठते ही हाथ देखें, पृथ्वी प्रणाम करें, बाकी बात माता पिता को प्रणाम करें, बाकी बात शौचाचार निवृत्त नहा धो के तब कोई अन्न जल ग्रहण करते हो। हमारे ठाकुर जी उठते ही झूठे मुंह दूध पीते हैं पहले तो, और बिना दूध पवाए अगर ठाकुर जी उठा दिए तो पूरे दिन झोंका ही आते रहेंगे, नींद ही आ रही है अभी। क्यों? वो थापन भोग नहीं दिया हमको, तो सुबह उठते ही भोग लगाएंगे। फिर उसके बाद यशोदा मैया नवावे ना है ठाकुर जी है, अपनी साड़ी के एक भाग को गीलो करके वही ते आंख पहुंच दे, वही ते मुंह पहुंच दे, वही ते गलो पहुंच दे, हाथ पाथ पहुंच दे। है वो लाला तैयार। क्यों? छोटो लाला है, कहीं बीमार नहीं है जा। यहां जगन्नाथ जी में भी चांदी के बड़े बड़े शीशा हैं, जगन्नाथ जी के आगे रख दिए जाते हैं। जगन्नाथ जी का जब प्रतिबिंब उसमें दिखता है दर्पण में, तो दर्पण में जल मार देते हैं, लो जगन्नाथ जी नहा लिए। और साल में एक बार प्रत्यक्ष नवाए जाते हैं तो उससे बीमार हो जाते हैं, 15 दिन बुखार आ गए। और यहां भक्तों के लिए इतने शौचाचार बता दिए, नहाओ धो, इतने पवित्र रहो, ऐसे रहो वैसे रहो। खुद ठाकुर जी की सेवा साधारण नहीं है। पहले खुद उठो, खुद नहाओ, फिर इनको उठाओ, और उठते ही नहाएंगे नहीं, पहले भोग लगाएंगे, फिर आरती करवाएंगे। लाड़ लो लाला है ना, लाड़ लो मतलब बिगड़ेल। अब इस बात को कहीं काट के कोई वायरल नहीं कर दे कि महाराज जी ऐसे बोल रहे थे। लाड़ लो लाला है, प्यार चाव को धोना। प्यार चाव के तो बिल्कुल अधीन है। पूरे दिन ऐसे आलस में रहे कि यह हाथ को भी उठा के कोई और ही धर दे, मैं ना उठा पाऊंगा या है। तो एक भोग एक्स्ट्रा हमारे यहां कौन सा लगता है पता? श्रम भोग। कौन सा भोग? श्रम किसे कहते हैं? मेहनत। कौन सी मेहनत करें? कछु तो करें ना, पूरे दिन मंदिर में बैठे रहे, कहा मेहनत करें? बोले भैया पुजारी लोग श्रृंगार करें ना, सिर पे मुकुट धरा में, गले में माला पहना में, हाथ के नीचे पटका लगा दें, पीतांबरी पहना में, तो यही थे ठाकुर जी थक जाएंगे। अरे थक गो मैं तो हमारे वृंदावन में, ब्रज में, श्रीनाथ जी में, नाथ द्वारा में श्रम भोग आता है ठाकुर जी को। तो काहे से थक गए? बोले अपनो श्रृंगार करावे से ही थक गए। बताओ, कभी कभी तो विश्वास ही ना हो, इनने कंस मारो भी हो सच में कि अपने आप ही मर गो, श्रृंगार करावे में थक जाए। श्रम भोग। तो माधवदास जी बोले इतना भोग लगता है आपको, मैं आपको वृंदावन लेके जाऊं, रास्ता भर भोगी पवा तो जाऊंगा। ठाकुर जी बोले देखो हम हल्के तो हम हो जाएंगे, और रही बात भोग की, तो भाई वृंदावन जाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में केवल एक जगह ऐसा लिखा है कि सर्वकाल सुखावम। ठाकुर जी कहते हैं मुझे वृंदावन मिल जाए, फिर चाहे मुझे भोग मत लगाओ, मेरी आरती मत करो, मुझे नवाओ मत, मेरी सेवा मत करो, मुझे सब स्वीकार है, बस वृंदावन ले चलो। मुझे वृंदावन बहुत प्रिय है। जैसे कई लोग कहते हैं ना, बस हम वहां पहुंच जाएं, फिर चाहे कहीं रह लेंगे, कोने में जगह दे देना। ऐसा कई स्थानों के प्रति हमारा ऐसा भाव होता है। ऐसे ही ठाकुर जी का वृंदावन के प्रति भाव। भोग मत लगाओ चलेगा, स्नान मत कराओ चलेगा, श्रृंगार मत करो चलेगा, भूखे रह लेंगे लेकिन ले चलो वृंदावन। तो जगन्नाथ जी बोले हम हल्के हो जाएंगे, और रही बात भोग की तो हम भूखे रह लेंगे, व्रत कर लेंगे। वृंदावन जाने के लिए व्रत करना पड़े तो मंजूर है, लेकिन वृंदावन ले चलो। माधवदास जी बोले पूरी जगन्नाथपुरी मेरे पीछे भागेगी, ये पंडा पुजारी सब जान से मार देंगे अगर मैं आपको ले गया तो। अब ठाकुर जी यहीं बैठे रहो, बहुत भक्तों को विरह देते हो, 6 महीना आप भी विरह सहो अब। और 6 महीना का अवकाश दे करके माधवदास जी चले गए। जगन्नाथ जी की आंखों में मोटे मोटे अश्रुबिंद आ गए, मेरा माधव जा रहा है मुझे छोड़ के। जगन्नाथ जी को समझा रहे हैं माधवदास जी, जैसे कोई बालक को समझाता है। अरे मैं आ जाऊंगा, रो मत आप, मैं अभी आ जाऊंगा। सोचो कैसी भक्ति माधवदास की।
उसके मंदिर से निकलने पर श्री जगन्नाथ जी विरहातुर हो रहे हैं। एक बार हम ना दंडवती परिक्रमा लगा रहे थे गोवर्धन की, एक बार लग गई बस बहुत है, वो लगा ही ली बस हमने जैसे तैसे। वैसे ब्रजवासी को ज्यादा व्रत नियम करवे की आवश्यकता ना है, ब्रजवासी कर लें तो बहुत बड़ी मानो ठाकुर जी भी देखें वाह ब्रजवासी दंडवती कर रहा है। तो एक बार हमने दंडवती करी, तो हमारी दंडवती प्रसिद्ध है, मैं कथा में कई बार बता चुका हूं, लेकिन माधवदास जी से थोड़ी मिली हुई बात है इसलिए बता रहा हूं। दंडवती लगाने में एक हिष्ट पुष्ट व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह का समय लगेगा। 1 सप्ताह में दंडवती 21 किलोमीटर की हो जाती है, और ज्यादा शीघ्र भी नहीं करना चाहिए, तो 1 सप्ताह लगता है, लेकिन हमको लगे 16 दिन। और 16 दिन भी कैसे लगे? पहली दंडवती के 10 दिन के पड़ाव हमने पूरे किए दीपावली के पास। तो दीपावली पर 10 दिन हमको पूरे हुए, तो हम पहुंच गए थे जतिपुरा। और जतिपुरा पहुंचते ही महाराज घर वालों के फोन आए, बोले कि भैया अब दंडवती में ही रहोगे, दीपावली है, घर आ जाओ। हमने कहीं बीच में परिक्रमा छोड़ के आ जाएं, तो बोले अरे ब्रजवासी इनको तो सब छूट है, आ जाओ। तो हमने कही गिरिराज बाबा अब हमारी कथाएं हैं और कुछ दिन के लिए घर जा रहे हैं, फिर कथाएं उससे जब अवकाश मिलेगा तब आएंगे बाकी पूरी करने। तो दंडवती 10 दिन की वहां पूरी करके हम चले गए। फिर उसके बाद हमको समय मिला होली के पास, तो होली के पास 6 दिन और लगाए। तो हुआ क्या कि वहां आज भी गोवर्धन में आपको पता होगा 3 महात्मा ऐसे हैं, वो 3 परिक्रमा रोज लगाते हैं, 21 किलोमीटर की 3 परिक्रमा रोज। तो जब हम दंडवती लगाते थे ना, तो वो बाबा, तीनों बाबा पीछे से आते, जानते थे, जैसे ही हमको देखते तो पीछे से प्रणाम कर लेते थे। मैंने बाबा आप प्रणाम मत करे, अरे नहीं नहीं ब्रजवासी हो, वक्ता हो, व्यास जी के पुत्र हो, कथा सुनाते हो, और आप दंडवती लगा रहे हो। आज तो गिरिराज जी भी आनंदित हो रहे होंगे, बताओ ब्रजवासी दंडवती लगा रहे हैं। तो उनसे बैठ के ऐसे संवाद होता था। अब 10 दिन लगावे के बाद हम तो चले गए कथा करने। 6 महीना बाद जब मैं अपनी बची हुई दंडवती पूरी करने आया, तो बाबा ने पीछे से देखा, उनको लगा इन्होंने दूसरी दंडवती शुरू कर दी है। एक हो गई 6 महीना पहले, अब ये दूसरी दंडवती लगा रहे हैं। तो बाबा इतने भाव विभोर, धन्य धन्य, जय हो भैया गिरिराज बाबा, ब्रजवासीन की जय। यहां लोग एक बार दंडवती लगाएं तो 5 साल तक आते नहीं, आपने 6 महीना में दूसरी शुरू कर दी। मैंने बाबा पहली चल रही है, अभी तो 10 दिन पूरे हुए हैं, 6 दिन अभी तो जतिपुरा पे छोड़ के चले गए 6 महीना पहले, अब बची हुई पूरी करने आए हैं। तो बाबा बोले अरे राम राम, फिर तो आप तो बिल्कुल ही वो बताओ 7 दिन में पूरी हो जाती है, आपकी 6 महीना से भी अटकी पड़ी है, इतना समय क्यों लग रहा है? तो मन में एक भाव आया, मैंने कि देखो बाबा, कोई मेहमान घर पे आवे, लेकिन वो मेहमान पूरे घर के लोगों को परेशान करे, सुबह चाय पिलाओ, नाश्ता कराओ, भोजन कराओ, ये खिलाओ वो खिलाओ, तो घर के लोग क्या करते हैं, एकांत में जब बैठते हैं, बोले कब जाएगा ये, दिमाग खराब कर रखा है इसने, सुबह ये खिलाओ वो पिलाओ, कब जा ही नहीं रहा है, इसकी वापसी कब की है? बोले 5 दिन हो रहे। अरे राम 5 दिन कैसे कटेंगे? मैंने कहा लेकिन कई मेहमान घर में ऐसे आ जाते हैं, मैंने कहा वो चाय की पत्ती भी खुद ही ले आते हैं, बच्चों को 500 रुपए रोज दे देते हैं, घर में रोज मिष्ठान आ रहा है, रोज घर के लोगों को खिलाने ले जा रहे हैं और पैसा खर्च खुद ही कर रहे हैं। तो ऐसे मेहमान के जाने का समय आता तो घर के लोग रोते हैं, भैया ये जा क्यों रहा है, 2-4 दिन और रुक जाए, अरे 5-6 दिन और रुक जाओ। कई बार तो इतने हम अधीन हो जाते हैं कि मेहमानों की टिकट तक कैंसिल करवा देते हैं, तो भैया तुम जाओ मत, तुम रुको, हमारे संग ही चलना। तो मैंने की बाबा जो लोग 7 दिन में परिक्रमा करके चले जाए ना, गिरिराज बाबा उन्हें भगा दे, बोले अरे जल्दी जाओ तुम कर आगे भैया, तुमको खूब बल मिल जाए कि जल्दी तुम्हारी पूरी है जाए परिक्रमा। मैंने हम 6 महीना से अटके पड़े हैं गिरिराज बाबा, रोज के नेक और रुक जाओ, एक दिन और रुक जाओ, नेक और हमारे पास रहो। मैंने कि हम प्यारे लग रहे हैं गिरिराज जी को, यहाँ हमारे 6 महीना से अटके पड़े हैं यहीं पे, जो जल्दी चले जाए समझो कि गिरिराज बाबा जल्दी भगा दिए। तो ये भाव सुन के बाबा इतने प्रसन्न हो गए, बोले अरे आपके भाव देखो। अब कहने को तो वो कितनी दुर्बल बात है कि बताओ 7 दिन में होने वाली परिक्रमा 6 महीना से अटकी पड़ी है,
लेकिन हमारा भाव बोलो कि भैया गिरिराज बाबा जानबूझ के ना लगन दे रहो, ताकि हम और दिन कछु उनके पास रहें, ब्रजवासी इनको पाकर के बाबा और प्रसन्न है रो है, गिरिराज बाबा और आनंदित है रो, या हमारे 6 महीना से अटके पड़े हैं। तो श्री माधव दास जी के प्रति भी जगन्नाथ जी का वही स्नेह। बार बार माधव दास जी से कहें कि मत जाओ, अरे रास्ता बड़ा दुर्गम है, रास्ते में तुमको बड़ी आदि व्याधि हो जाएंगी, ऐसे हो जाएगा, लेकिन चाहते भी हैं कि ये वृंदावन जाए। अंत तो गत्वा माधव दास जी जगन्नाथपुरी से चले गए। उस दिन जगन्नाथपुरी में घनघोर बारिश हुई, मानो जगन्नाथ जी रो रहे हैं, मेरा माधव जा रहा है। माधव दास जी अकिंचन थे, बिल्कुल ज्यादा भूख प्यास भोजन इसकी उनको ज्यादा जरूरत नहीं। जगन्नाथ जी का दर्शन ही उनका भोजन था, बिना दर्शन के भोजन नहीं सुहाता था। चित्त में श्री जगन्नाथ जी बैठे हैं, वृंदावन की यात्रा पर जा रहे हैं। एक दिन व्यतीत हो गया, चलते चलते दूसरा दिन व्यतीत हो गया। रात्रि में किसी गांव में जाकर के किसी वृक्ष के नीचे सो जाते। वृंदावन की यात्रा चल रही है। तीसरा दिन प्रारंभ हुआ। श्री माधव दास जी एक एक सप्ताह भी जल पी करके रह लेते थे, उनको भूख ज्यादा लगती नहीं थी। लेकिन आज तीसरा दिन ही प्रारंभ हुआ और सुबह उठते ही माधव दास जी ने जैसे ही स्नान किया, स्नान करते ही उनको भूख लगने लगी। इतनी जोर की भूख लगी महाराज की अब तो वो व्याकुल हो गए। माधव दास जी मन में विचार करें कि इतनी व्याकुलता मुझे संपूर्ण जीवन में नहीं हुई, मुझे इतनी व्याकुलता क्यों हो रही है, मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है, मुझे इतने अन्न की प्यास क्यों लग रही है। फल ढूंढने लगे, नहीं फल मिले तो व्याकुल हो गए, कहां जाऊं क्या खाऊं। नीम के पत्ते खा लेते हैं, किसी वृक्ष के पत्ते ही तोड़ के खा लेते हैं, पेट भरे कैसे भी, इतनी व्याकुलता। तब ये गांव दिखाई दिया। माधव दास जी दौड़ करके गए और किसी का गेट खटखटाने लगे। एक बुजुर्ग मैया बाहर आई, बोले मैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे आप कैसे भी करके कुछ पवा दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरे बाबा ने डटो बिराजो। बोले अब रुकने का समय नहीं है, कच्चे चावल बन जाए, रूखी रोटी दो, कुछ भी दो, और कुछ नहीं तो आटा ही दे दो, मैं खा लूंगा, मेरा पेट भर जाए। इतनी व्याकुलता। मैया ने रोटी सब्जी आदि सब पात्र में रख करके माधव दास जी को दी। माधव दास जी तो ना देखें कि कैसे क्या खाना है, बस खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। सामने बुजुर्ग मैया आकर के बैठ गई। बोले बाबा ने आराम ते ने धीरे ते, अरे भैया गले में अटक जाएगा, ने प्रेम ते पाओ, और अकेले अकेले पाए जा रहे हो, इतनो सारो खाए जाओ, बगल में नेक सो सांवरो सो बालक बैठो, या तो खवाओ। माधव दास जी बोले कौन बालक बैठा है। बोले आपके बगल में देखो कितनो प्यारो सो बालक बैठो है, बेचारो ऐसे टुकुर टुकुर आपकी थाली की ओर देख रहा, उसको क्यों नहीं पवा रहे हो। माधव दास जी के साथ कोई नहीं था। माधव दास जी बोले मैया मैं अकेला बैठा हूं यहाँ पे, कोई नहीं है मेरे साथ। अरे बाबा मुझे तो लगा भूख रोटी चावल देख करके आप ये भी भूल गए कि एक नेक्स्ट से बालक आपके बगल में बैठो। माधव दास जी बोले बैठा कहाँ है, मुझे तो नहीं दिख रहा। बोले बगल में बैठा है। बोले कैसा दिखता है बताओ। बोले बड़े बड़े नेत्र हैं, सांवला सा स्वरूप है, और ऐसे छोटा सा बालक है, घुंघराले केश हैं। जैसे ही रूप कांति का वर्णन किया माधव दास जी समझ गए। बोले जगन्नाथ जी संग ही चल रहे हैं। तभी मैं कहूं मुझे भूख क्यों लग रही है, क्योंकि 3 दिन से तो कुछ पाया नहीं है। अब हम तो सह लेते हैं, कब 1 सप्ताह तक भूख, इनसे सहन नहीं हो रही, इसलिए मुझे भूख लग रही है। माधव दास जी को तो दिखे नहीं ठाकुर जी। माधव दास जी प्रसाद पाकर के बाहर आए, नेत्र बंद करके जगन्नाथ जी का स्मरण किया। बोले जय जय, मैंने मना करी ना, आप मत चलिए, आपसे भूख सहन नहीं होगी, आप आ गए। बोले कि अब हमारा विग्रह जगन्नाथ जी में बैठा है, लेकिन आत्मा से तो प्राण से तो हम आपके संगी वृंदावन जा रहे हैं। और निश्चित मानो माधव दास, जब कोई जगन्नाथपुरी से वृंदावन जाता है ना, तो मैं एक क्षण के लिए उसके संगी जाता हूं, फिर आ जाता हूं वापस। लेकिन एक बार को कोई वृंदावन जाए तो मुझे इतनी रुचि लगती है कि मैं उसके संगी जाता हूं। माधव दास जी बोले अब क्या करें, आपको तो बार बार भूख लगेगी। अब तो यही हो गया कि माधव दास जी दिन में 8 बार भोजन कर करके पहुंचे वृंदावन। क्यों, ठाकुर जी संग चल रहे हैं।
वृंदावन पहुंचे। अब तो माधवदास जी की स्थिति ये कि उनको थोड़ी में देर में ही भूख लगे, आप परेशान हो गए। बोले काय को चले आए आप संग में, नेक देर चलता नहीं हूं, कितने में भूख लगाती। जहां बैठे बैठे भूख लगे आती ठाकुर जी को, चलते होंगे तो और पच जाता होगा भोजन, और भूख लगती होगी। माधवदास जी वृंदावन पहुंचे। अब नियम तो वैष्णव का ये कि वृंदावन जाते ही वैष्णव मंदिरों का दर्शन करते हैं, लेकिन माधवदास जी को इतनी भूख लगी कि यमुना जी के तट पर पहुंचे। यमुना जी में स्नान किया, तुरंत कहीं से चने लाए और चने ला करके रूखे चने ही खा ली। क्या करें, भूख मिटाएं कैसे भी। चने खा लिए। चने खा करके जब थोड़ी भूख शांत हुई, तब माधवदास जी बोले अब चलो वैष्णव मंदिरों के दर्शन करें। यमुना जी को प्रणाम किया। वृंदावन में विचरण करते हुए श्री वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन करने के लिए जैसे ही निधिवन राज पहुंचे, निधिवन में कुंज बिहारी विराज रहे थे। स्वामी श्री हरिदास जी सेवा कर रहे थे, सब रसिक संतों के साथ में। माधवदास जी दर्शनार्थियों में बैठे थे और अंदर बिहारी जी की सेवा चल रही थी। अच्छा, बिहारी जी अभी मंदिर में विराजते हैं, पहले तो कुंज में ही विराजते थे, वन में विराजते थे, निधिवन में। स्वामी श्री हरदास जी सेवा करते करते अंदर से बाहर आए और दर्शनार्थियों बोले भैया तुम में से माधवदास कौन है? माधवदास जी बोले इनको मेरा नाम कैसे पता है? माधवदास जी बोले भैया हम हैं। बोले तुम जगन्नाथपुरी से आए हो? बोले हाँ आया तो जगन्नाथ। आपको कैसे पता मेरा नाम? आपको कैसे पता मैं जगन्नाथ? मैं तो पहली बार वृंदावन आया हूं। बोले अरे हमारे बिहारी जी ने तेरा नाम बतायो है। माधवदास जी तो व्याकुल हो गए, बोले बिहारी जी भी जानते हैं मुझे? जगन्नाथ बिहारी जी में कोई अंतर थोड़ी, एक ही है। स्वामी श्री हरदास जी बोले इतको आओ। माधवदास जी उठ करके गए, स्वामी जी के पास में जाकर के बैठे। स्वामी जी से बोले बताइए ना बिहारी जी को मेरा नाम कैसे पता? उनको कैसे पता मैं जगन्नाथपुरी से आया हूं? तो बताए एक ही तो है जगन्नाथ जी और वो। तो माधवदास जी बोले क्या बोला बिहारी जी ने? बोले बिहारी जी ने ये बोलो कि मैंने भोग रखो ठाकुर जी के आगे, और जैसे ही भोग रखो तो बिहारी जी ने मुंह फेर लिया। बोले भूख ना लग रही। मैंने क्यों? आप तो भोजन देख करके मचल जाते हो, आज कह रहे हो भूख ना लग रही। बोले अरे कहा करूं, माधवदास आया हो, मैंने मुंह को रूखा चने खवा दिए, और रूखे चने खावे तो मेरो पूरा गलो सूख गयो, मेरो पेट भर गयो। रूखे चने ही मेरो पेट भर दियो आज वाने। माधवदास जी ने जैसे ही सुना कि मैं तो जमुना जी के किनारे बैठ के प्रसाद पा रहा था, चने पा रहा था, क्यों जगन्नाथ जी मेरे संग हैं, लेकिन मेरे पाने से ठाकुर जी तृप्त हो रहे हैं, ये बात सुनकर के माधवदास जी भाव विभोर हो गए। स्वामी जी बोले अब चल तो को बिहारी जी के दर्शन कराएं। जैसे ही कपाट खोले, एक क्षण को जगन्नाथ जी दिखे, दूसरे क्षण में बिहारी जी, फिर एक क्षण को जगन्नाथ जी, दूसरे क्षण में बिहारी जी। माधवदास जी आनंदित हो गए। दिनों दिन तक निधिवन राज में ही रोते रहे, बिलखते रहे, कितना प्रेम करते हैं श्री जगन्नाथ जी मुझसे। मैं पाता हूं तो पेट इनका भरता है, हम तृप्त होते हैं तो पेट इनका भरता है। जगन्नाथपुरी में तो ये बात सार्थक है कि महाप्रसाद का भोग जगन्नाथ जी के सन्मुख रखने के बाद सब वैष्णवों को दिया जाता है। इसलिए स्कंद पुराण में वेदव्यास जी कह रहे हैं एक धन भी, एक तिनका भी झूठा मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि आप नहीं पा रहे हो, आपके गर्भ में बैठ करके श्री जगन्नाथ जी पा रहे हैं महाप्रसाद को। आप तृप्त होगे तब जगन्नाथ जी तृप्त होंगे। कहीं आपने महाप्रसाद को अतृप्त होकर के स्वाद में कुछ इधर उधर जान करके आपने छोड़ दिया तो आप सोचना कि जगन्नाथ जी भूखे रहेंगे आपकी वजह से। इसलिए आकंठ होकर के पाओ। ऐसे श्री माधवदास वो वृंदावन गए तो जगन्नाथ जी उनके संग गए। भक्ति की परम चरम स्थिति यह है, अपने वैष्णव के बगैर एक क्षण नहीं रहते ठाकुर जी। पर प्रीति हो ऐसी निष्काम, निष्कपट, निश्चल, और उसके लिए बंधुओं ठाकुर जी से पहले कोई संबंध तो बनाना पड़ेगा। तो आज दर्शन करने जाओ,
और श्री जगन्नाथ जी से पूछिएगा आप कैसे हो, आप प्रसन्न हो, सब मंगल है जगन्नाथ जी, सब आनंद में है। कभी ठाकुर जी की सुध पूछो, वो सदा प्रसन्न ही रहते हैं, वो भगवान हैं, लेकिन वैष्णवों के लिए तो, भक्तों के लिए तो लाला है ना, इसलिए सुध पूछना। सुध पूछने से, ठाकुर जी से कुछ वार्ता करने से भक्ति में आप और अग्रसित होगे और आगे बढ़ोगे। ऐसे श्री जगन्नाथ जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। जो भक्त अधीन हैं, अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। तो कल विरह मांगा किसने? वृत्रासुर ने। एक बार भी नहीं कहा कि नाथ आप मुझे मिल जाना, बस यही कहा कि आप मुझे तड़पने देना, आप मुझे विलकने देना। क्योंकि विरह में प्रेम और पुष्ट होता है। वस्तु, किसी वस्तु का यदि अति संयोग मिल जाए, अति सामीप्य मिल जाए, तो धीरे धीरे हम उसका मूल्य खोने लगते हैं। क्षमा कीजिएगा, यदि मैं आप लोगों के संग एक एक वर्ष रहूं और खूब ही रहूं, तो हो ना हो आप मेरा और मैं आपका, दोनों का मूल्य हम भूलने लगेंगे। बुरा नहीं मानिएगा, कान पकड़ के पहले ही क्षमा मांग रहा हूं, पर जगन्नाथ जी के मंदिर में अंदर गर्भगृह में जगन्नाथ जी का स्पर्श करने वाले पुजारी में शायद उतना भाव नहीं होगा जितना भाव पीछे खड़े दर्शनार्थी में। क्यों? क्योंकि बीच में एक वियोग है। अति सामीप्य में प्रेम कम हो जाता है, इसलिए वियोग आत्मका भक्ति होनी चाहिए। थोड़ी दूरी बनी रहे, थोड़ा सा, इतनी भी दूरी नहीं कि बस 4-4, 5-5 साल हो गए जा ही नहीं रहे जगन्नाथपुरी। हाँ, साल में 1-2 बार तो चक्कर लगाओ। लेकिन कोई व्यक्ति महाराज हर हफ्ता ही पहुंच जाए जगन्नाथपुरी, तो हो ना हो उसके हृदय में प्रीति जो है वो थोड़ी थोड़ी सूक्ष्म। कई लोग मुझसे कहते महाराज जी वृंदावन हमको बुला ही नहीं रहा, हमको वृंदावन बिहारी लाल पुकार ही नहीं रहे, इतने दिन हो गए हम वृंदावन जा ही नहीं पा रहे। अरे भैया, इसको इस बात में मत लो, बल्कि इससे ये समझो कि आप वियोग में रह करके अपनी भक्ति को पुष्ट कर रहे हो और प्रीति बढ़ रही है। ठाकुर जी जिसको वियोग का वरदान देते हैं ना, जिसको थोड़ी दूरी प्रदान कर देते हैं, समझो कि उसके प्रेम को पुष्ट करना चाहते हैं। प्रेम पुष्ट करो। हमारे लाल जी का तीसरा उत्सव जगन्नाथपुरी में मनने वाला था। हमारे ठाकुर जी श्री गिरधर लाल जी का तीसरा जन्मोत्सव जगन्नाथपुरी में होने वाला था। सब व्यवस्थाएं हो गई थी, सब व्यवस्थित हो चुका था। यहां पर सब पंडाल भी निर्मित हो गया था, लोगों की रहने की व्यवस्था, भोजन प्रसाद, सब व्यवस्था हो गई थी जनवरी में। और दिसंबर 26-27 को ही कोरोना की तीसरी लहर की अफवाह आने लगी। क्या करें, यहां से सब पेमेंट भी हो गए थे, क्या करें कैसे करें, इतना सब व्यवस्था, इतने लोगों की टिकट हो गई, सब आना जाना सब निश्चित हो गया। पर अंत तो गत्वा यहां के प्रशासन ने भी कई नियम लगा दिए। बोले 100 से अधिक आपके संग लोग नहीं आ सकते और सबको अपनी रिपोर्ट लेके आनी पड़ेगी। यहां आकर के अलग सबका टेस्ट होगा, किसी को भी जुकाम खांसी हुई क्वारंटीन होगा, कथा बीच में रोकनी पड़ सकती है। बहुत सारी बातें देख करके हमने कहा भाई लाल जी के उत्सव में विघ्न नहीं आवे। तब वृंदावन में बैठ करके श्री जगन्नाथ जी को ही आवाहन किया, हे जगन्नाथपुरी, ये साक्षात पुरुषोत्तम क्षेत्र है, ये साक्षात जगन्नाथ जी ही है, पूरी पृथ्वी जो जगन्नाथपुरी की है। इन्हीं का आह्वान किया कि आप ही वृंदावन पधारो। मानो जगन्नाथ जी का उसमें भी हमने ये भाव ढूंढ लिया कि जगन्नाथ जी चाह रहे हैं ब्रजवासी यहां ना आवे, मैं ही आ रहा हूं ब्रज में। और फिर हमने पूरे वृंदावन में ही जगन्नाथ जी जैसा ही मंदिर बना दिया, जगन्नाथ जी जैसी सब व्यवस्था, भोग प्रसाद भी जगन्नाथ जी जैसा, लाल जी का रथ भी जगन्नाथ जी से ही आया, सबको व्रतरत करने वाले प्रसाद भी जगन्नाथपुरी से ही मंगवाए, खाजा भोग मंगवाया, सब कुछ बिल्कुल ऐसा लगा वृंदावन में ही एक छोटा जगन्नाथपुरी प्रकट हो गया। और लाल जी ने फिर उत्सव वहां करवाया प्रेम से।
और स्थिति पता क्या हुई? जिस दिन हमारा उत्सव प्रारंभ हुआ 11 जनवरी 2000 क्या 22, हाँ इस बार 23 है ना, हाँ 2022 11 जनवरी 2022 यहां जगन्नाथ जी के कपाट बंद हो गए और करीब 15-20 दिन के लिए रथ यात्रा के अलावा किसी और समय पर जगन्नाथ जी ने दर्शन बंद किए, वो वही समय था। तो हमने कही, मैंने कहा लो अगर हम जगन्नाथपुरी में उत्सव कर भी लेते तो जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं होते। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में है ही नहीं, वो तो आ गए वृंदावन, और वृंदावन में ही खूब आनंद कराया, खूब दर्शन कराए। तो वियोग जो है ना वो भक्ति को पुष्ट करता है, इसलिए थोड़ा वियोग में रहना चाहिए। वियोग प्राप्त हो ऐसी भी कामना हो, लेकिन ये बात उन लोगों के लिए नहीं है जिनको वियोग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 6-6 साल जगन्नाथ जी नहीं बुला रहे तो चल रहा है, ऐसे लोगों के लिए ये बात नहीं है। ये बात उन लोगों के लिए दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, जो दर्शन के बिना व्याकुल रहते हैं, जो बिना सुने व्याकुल रहते हैं, बिना जगन्नाथ जी को पाए व्याकुल रहते हैं, उन लोगों के लिए यह है कि भाई कुछ समय वियोग में रहो, थोड़ा तड़पेंगे, थोड़ा याद करेंगे तो भक्ति पुष्ट होगी। जगन्नाथ जी हमारे बड़े चतुर हैं। जिन लोगों को ठाकुर जी के दर्शन से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ऐसे लोगों को तो हर 2 महीना में बुला लेते हैं। लेकिन जो इनके बिना तड़पते हैं उनको 1-1, 1.5 साल तक ठाकुर जी वियोग देते हैं, 2-2 साल तक तड़पाते हैं। वो इसीलिए ताकि उसकी भक्ति और पुष्ट हो। इसलिए भैया वियोग में रहो। वियोग वरदान है, वियोग अभिशाप नहीं है, वरदान है। और उसके लिए आप वृत्रासुर के ये 3 श्लोक जो मैंने कल सुनाए, इनको कहीं ना कहीं अंकित कर लीजिए, कहीं ना कहीं इनको लिख लीजिए और नित्य इन 3 श्लोकों को देखिए। वृत्रासुर जैसी भक्ति हमारे हृदय में आवे, ऐसी कामना कीजिए। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई, इंद्र ने उसका वध कर दिया, और वध होते ही वृत्रासुर भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वृत्रासुर की पूर्व जन्म की कथा भी मैंने कल थोड़ी संकेत में सुना दी थी कि वृत्रासुर देव योनि प्राप्त कर गया था शेषनाग भगवान की कृपा से, परंतु महादेव का दृष्टिगोचर होकर के अपमान किया, इसलिए पार्वती जी ने उसको शाप दे दिया कि तुम राक्षस बन जाओ, तुम दैत्य बन जाओ। परंतु मां के श्राप में आशीर्वाद छुपा था, इसलिए दैत्य तो बना लेकिन भक्त बना। इसीलिए वृत्रासुर का भक्ति भाव प्रकट हुआ। आगे अब भागवत में कथा आती है भक्त प्रहलाद की। बंधुओं, 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जिसमें कि आप सब जानते हैं कि जय विजय भगवान के पार्षद वे दोनों राक्षस रूप धारण करके आए और उनके उद्धार के लिए भगवान रूप धारण करके अवतरित हुए। सतयुग में जय और विजय पार्षद ही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बनकर के प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों के नाम का अर्थ क्या है? हिरण्य कहते हैं स्वर्ण को, और कश्यप मतलब एक प्रकार से तकिया को कश्यप कहते हैं, प्लो जो हम लोग लगाते हैं सोते समय। तो बोले कि भैया वो इतना धन में आतुर है, इतना धन का भोग करता है कि हिरण्यकश्यप जो था वो स्वर्ण की तकिया लगा के सोता था, इतना भोग करता था। और हिरण्याक्ष का अर्थ क्या होता है? हिरण्य माने सोना
और आंख माने देखना, जो दूसरे के धन पर दृष्टि रखे वो हिरण्याक्ष। तो ये दोनों क्या माने गए? ये दो प्रकार के लोभ हैं। पाप के पिताजी का नाम है लोभ। आपके जीवन में यदि लोभ आ गया तो पाप के सब प्रकार धीरे धीरे भीतर आते चले जाएंगे। इसलिए लोभ से बचो। सबसे